पुणे से अयोध्या, साइकिल यात्रा, दिन 5वां। उज्जैन से ब्यावरा तक 150 किलोमीटर का सफर, एक लंबा रास्ता और हर मोड़ पर नए अनुभव। तभी सड़क के बीचों बीच एक गाय लेटी हुई नजर आई। पहली नजर में लगा कि गाय मर चुकी है, लेकिन उसके कान हिलते हुए देखे तो समझ आया कि वो जिंदा है। उसी पल मन में ख्याल आया, इसे बचाना होगा। मैं तुरंत रुका। पवार सर भी मेरे पास आ गए। गाय को किसी तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मारी थी। उसके पैर बुरी तरह जख्मी थे और उसकी पूंछ का बड़ा हिस्सा टूट चुका था। वो रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो दर्द में थी और हमसे मदद की गुहार लग रही थी। हमने कई ट्रक और कार चालकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन इतनी तेज रफ्तार हाईवे पर किसी के पास रुकने का वक्त नहीं था। पवार सर ने उसे पीछे से और मैंने आगे से उठाने की कोशिश की। वो भारी थी और सर हिलाने पर उसकी पीड़ा साफ महसूस हो रही थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। आखिरकार काफी मेहनत के बाद उसे सड़क के किनारे ले आए। वो अब भी चुपचाप हमारी तरफ देख रही थी, जैसे कह रही हो, आपने मेरी जान बचाई। गाय को पानी पिलाने का ख्याल आया। मैं सड़क के किनारे कुछ तलाशने गया। वहां एक पुरानी प्लास्टिक की पत्तल पड़ी थी। मैंने उसे थोड़ा साफ किया और उसमें हमने हमारी पानी की बोतल से पानी डालकर गाय के सामने रखा। वो धीरे धीरे पानी पीने लगी। उस पल उसकी आंखों में राहत का भाव साफ झलक रहा था। हमने साइकिल उठाई और वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन वो गाय बार बार मुड़कर हमारी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, शुक्रिया। हमारा सफर जारी था, लेकिन मन में संतोष था कि हमने इंसानियत का फर्ज निभाया। उस दिन हम सिर्फ साइकिल यात्रा नहीं कर रहे थे, बल्कि ममता और करुणा के एक छोटे से कर्तव्य को भी पूरा कर रहे थे। यही हमारे जैन धर्म की शिक्षा है।